चैप्टर नंबर 7 बोलने वाली मांद। एक जंगल में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। एक दिन उसे बहुत तेज भूख लगी। वह शिकार की तलाश में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस तलाश में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा, इसमें कोई न कोई जानवर तो रहता ही होगा। जब वह आराम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूँगा। ये सोचकर वह उस मान में एक और दुबक कर बैठ गया। उस मान में दधीपूछ नाम का एक सियार रहा करता था। तो एक सियार था दधीपूछ नाम का, वो वहाँ पे उस मान के अंदर रहता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे शेर के पाँव के निशान दिखाई दिए। तो शेर क्या था, शिकार की तलाश के अंदर पूरे दिन घूमा, लेकिन उसको क्या है, एक भी शिकार नहीं मिला। तो उसको एक ना शाम को ना के टाइम एक मांद दिखाई दी। जो मांद क्या होती है, इस तरीके से देखो, इस डायग्राम के अंदर एक गुफा टाइप की होती है। तो वो उसके अंदर है ना दुबक कर बैठ गया और सोचा कि ना इस मांद के अंदर कोई ना कोई आराम करने के लिए आएगा जानवर, तो मैं उसको दबोच के खा लूँगा, अपना शिकार बना लूँगा। तो सियार नाम था ना, वो क्या, उसको ना शेर के पाँव के निशान दिखाई दे गए और उसको पता चल गया। निशान मांद की ओर जाने के तो थे, पर लौटने के नहीं थे। मतलब है ना, सियार को पता चल गया कि ना मतलब शेर के जाने के निशान तो है, लेकिन वापस आने के नहीं है। उसने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर जरूर कोई शेर घुसा बैठा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे, जिससे पक्का पता चल जाए कि शेर इस समय भी इसके भीतर ही है या बाहर निकल गया। तो उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो शेर अंदर ही है या बाहर आ गया। वो सोचने लग गया। सोचने से क्या नहीं हो सकता, सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। तो है ना, सोचते सोचते उसे क्या एक उपाय सूझा। मांद के दरवाजे पर जाकर उसने आवाज़ दी, ए मेरी मांद, ए मेरी मांद। आवाज़ देकर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे तो क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं आवाज़ लगाता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू ये भूल गई है? मैंने तुमसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊँगा तब तुझ में आवाज़ दूंगा और उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊँगा। यदि तुमने इस बार भी जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊँगा। तो सियार को जो ये उपाय सूझा, उससे वो ये पता लगाना चाहता था कि मतलब इसके अंदर कोई है या नहीं है। अब शेर को विश्वास हो गया कि सियार की आवाज़ लगाने पर ये मांद सचमुच जवाब दिया करती है। तो शेर को पता चल गया कि मतलब है ना, ये मांद मतलब आवाज़ जवाब वापस देती है सियार के बोलने पर। तो उसने सोचा, आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। ये तो मानी हुई बात है कि डर जाने पर हाथ पाँव को काट मार जाता है, मुंह से आवाज़ तक नहीं फूटती और शरीर थर्राने लगता है। तो मतलब है ना, उसने सोचा, शेर ने सोचा कि ये मांद हमेशा बोलती है, लेकिन आज मैं यहाँ इसके अंदर आ गया हूँ तो ये डर के मारे क्या बोल नहीं रही है। तो ना मतलब शेर ने सोचा, ये मांद नहीं बोलती तो कोई बात नहीं, इसकी जगह मैं ही जवाब दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी गया। ये सोचकर शेर ने उसके जवाब में आवाज़ लगा दी। उसकी आवाज़ से वह गुफा तो गूंज ही उठी। आसपास के जानवर भी चौकन्ने हो गए। सियार वहाँ से ये कहते हुए चकित हो गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना था। तो सियार ने क्या, अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली और ये दिखा दिया कि क्या है, दिमाग लगाने से भी क्या है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये एक पंचतंत्र की एक है ना बहुत अच्छी कहानी है। कार्य करेंगे, आओ बात करें। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें क्या, बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चालाकी और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, यदि आप सियार की जगह होते तो क्या करते? तो मैं भी अपनी बुद्धि और चतुराई से शेर को डरा कर या उसे कुछ न कुछ बोल के वहाँ से भगा देता। फिर शेर ने सियार की बातों पर विश्वास नहीं किया होता तो क्या होता? तो अगर शेर ने सियार की बात पर विश्वास नहीं किया होता तो क्या है, सियार को वो आराम से पकड़ सकता था, उसे खा सकता था वो। कहानी का सबसे रोचक हिस्सा आपको कौन सा लगा और क्यों? तो जब सियार ने मांद को बोलने का नाटक किया तो वो हिस्सा क्या था, सबसे रोचक था। फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको चूज करना है। गुफा में रहने वाले सियार का नाम क्या था? खरनक खर था। अरे तुझे तो क्या हो गया, आज बोलती क्यों नहीं? सियार ने ये कथन किससे कहा था? तो सियार ने ये कथन है ना मतलब है ना शेर को बोला था। वो मांद के बारे में बोल रहा था कि मांद है ना आज तो क्यों नहीं बोली, लेकिन वो ना
बोल शेर को रहा था। शेर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें कठिन परिस्थिति में भी समझदारी और चतुराई से काम लेना चाहिए। फिर सियार मांद के अंदर क्यों नहीं गया? तो सियार ने देखा कि गुफा के बाहर और अंदर दोनों तरफ क्या है, शेर के पंजों के निशान है, पर बाहर की ओर नहीं है। मतलब उसने देखा कि अंदर जाते वक्त और बाहर जाते वक्त, तो वापस बाहर आते वक्त क्या है, पैर के निशान है या नहीं। तो वो उसने देखा कि अंदर जाते वक्त तो है, लेकिन बाहर आते वक्त क्या है, उसके पैरों के निशान नहीं है। तो उससे ये समझ आ गया कि शेर अंदर छिपा है, इसलिए वह अंदर नहीं गया। फिर भाषा की बात दे रखी है, रिक्त स्थानों पर उचित संज्ञा शब्द भरकर आपको क्या करना है, वाक्य को पूरा करना है। तो नखर क्या है, गुफा में रहता था। शेर सियार को खाने के लिए गुफा में छिपकर बैठा था। फिर दे रखे नीचे दिए गए वाक्य में संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है आपको। तो संज्ञा युक्त वाक्य कौन सा है? अब शेर को विश्वास हो गया। सर्वनाम शब्द का अपन है ना, मतलब संज्ञा की जगह आपको सर्वनाम शब्द चूज करना है। तो अपन लिखेंगे अब उसे विश्वास हो गया। किसको? शेर को। सोचते सोचते सियार को एक उपाय सूझा। तो अपन है ना, मतलब संज्ञा शब्द यहाँ पे सियार है, सर्वनाम यहाँ पे लिखेंगे तो सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। इस तरीके से अपन सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। फिर अपने को कहानी में प्रयुक्त कोई 5 विशेषण शब्द छांट कर क्या करना है, आपको लिखना है। तो विशेषण शब्द क्या है? चालाक, भूखा, डरपोक, बुद्धिमान और तेज। फिर अनुमान और कल्पना करनी है। अगर शेर नहीं बोलता तो आगे क्या हो सकता था? तो अगर शेर नहीं बोलता तो सियार का होना मतलब पता ही नहीं चलता कि ना, मतलब है ना, शेर अंदर छिपा है या नहीं छिपा है। तो वो अगर अंदर जाता सियार, तो शेर उसे आराम से खा सकता था। फिर सियार की जगह कोई और जानवर होता तो वह कैसे बचने की कोशिश करता? तो कोई और जानवर शायद भागने की कोशिश करता है या किसी पेड़ पर चढ़ जाता। फिर यदि गुफा को बोलने की जादुई शक्ति मिलती तो कहानी का अंत कैसे होता? तो अगर गुफा सचमुच बोलती तो शेर और सियार क्या है, दोनों डरकर भाग जाते। यदि उस दिन शेर गुफा की आवाज़ में नहीं बोलता तो कहानी का अंत कैसे होता? तो अगर शेर जवाब न देता तो क्या होता? सियार को पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर मतलब है ना, शेर छिपा हुआ है। वो अंदर जाता और उसको क्या है, आराम से शिकार कर सकता था शेर उसका। फिर अगर ये कहानी पानी में रहने वाले किसी और जीव जैसे कछुए या मछली के बारे में होती तो उसमें क्या बदलाव होता? तो कहानी अगर जल में घटित होती तो मांद की जगह कोई गुफानुमा पत्थर या झाड़ी होती और जानवर अपनी समझदारी से बचता। फिर एक खोज आधारित क्वेश्चन दे रखे अपने को, क्या किसी प्राणी की सूझबूझ पर आधारित इस कहानी जैसी अनेक कहानियाँ आपके पहले सुनी है? यदि हाँ तो अपने दोस्तों को सुनाइए। तो हाँ, मैंने चतुर खरगोश और शेर की कहानी सुनी, जिसमें खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से शेर को कुएं में गिरा दिया था। तो इसके अंदर क्या था, शेर ने, मतलब ये जो कहानी बहुत ही फेमस कहानी है, बच्चों को सुनाई जाती है, जिसमें क्या है, खरगोश ने क्या अपने चतुराई से क्या है, शेर को ना खुद की परछाई कुएं के अंदर पानी में दिखा के उसको अंदर डाल दिया था। सियार ने अपने आप को कैसे बचाया? तो सियार ने ये दिखाया कि गुफा बोलती है। उसने गुफा को पुकारा और जब शेर ने जवाब दिया तो सियार समझ गया कि अंदर शेर है और वह भाग गया। फिर इस कहानी में कौन कौन से पक्षी और जानवरों का उल्लेख किया गया है? तो कहानी में शेर, सियार, हिरण, बंदर और पक्षियों का उल्लेख किया गया है। फिर शिक्षक की मदद से जंगली जानवरों की जीवन शैली और उनके पर्यावरणीय महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करिए और संबंध में लिखिए। तो जंगली जानवर क्या जंगल के पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। वे पेड़ पौधों की वृद्धि, बीज फैलाव और अन्य जीवों की जनसंख्या नियंत्रण में मदद करते हैं। फिर अपने को रचनात्मक क्वेश्चन दे रखी है, धैर्य और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल संभव है। इस संदेश को उजागर करने वाला एक आपको क्या करना है, पोस्टर बनाना है। तो अपन ना एक पोस्टर पे ना रंग बिरंगे पेन से या कलर से लिख सकते हैं, मुश्किल समय में घबराइए नहीं, समझदारी से काम ले, बुद्धिमान वही जो सोचकर करे। फिर है पर्यावरण संतुलन के लिए हम सभी जीव आवश्यक है। इस विषय पर एक आकर्षक क्या है, आपको पोस्टर तैयार करना है। तो इस पे अपन लिख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में कि हर जीव का है योगदान, तभी बचा है ये सुंदर जहान। तो पर्यावरण संतुलन के लिए हम बहुत सारे पेड़, पशु पक्षी, पेड़ पौधों और इनका इस तरीके से क्या है डायग्राम बना सकते हैं। सभी का आपको डायग्राम बना के फिर बताना है। फिर शेर और सियार के समाज पर आधारित एक हास्य पोस्टर बनाए जिसमें उनका वार्तालाप मज़ेदार ढंग से प्रस्तुत किया गया हो। तो इसमें अपन लिख सकते हैं, शेर बोलता है, अरे मान तू आज बोलती क्यों नहीं? सियार बोलते हुए, क्योंकि आज तेरे मुंह में मैं नहीं आने वाला।
इस तरीके से क्या है अपन वार्तालाप मज़ेदार ढंग से क्या है इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, आगे अपने को ये भी करेगी अंदर, क्या आप कभी किसी स्थिति में फंसे जहां आपको चतुराई से बाहर निकलना पड़ा हो, अपने अनुभव क्या करना है, साझा करना है। तो हाँ, एक बार मेरा पर्स क्या घर पर रह गया था और मुझे बस इसमें किराया देना था। मैंने समझदारी से अपने दोस्त को फ़ोन करके ऑनलाइन पैसे भिजवाए और स्थिति संभाली। तो ये थी अपना ये वाला चैप्टर, और अगला चैप्टर करेंगे अपन अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।